हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एमकॉम सेम 2 से ऑपरेशन रिसर्च, जिसको ओआरबी कहते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में मैं पेपर पैटर्न भी बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो या एक हफ्ते पहले देख रहे हो तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो और कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करना है एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका एमकॉम फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। और दूसरी चीज, अगर एमकॉम की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, खास करके सेमेस्टर 2 की, तो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से हमारी ऐप अवेलेबल है, जाके डाउनलोड करो और उसके अंदर जो एमकॉम सेम 2 का कोर्स है, बहुत रीजनेबल प्राइस है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑपरेशन रिसर्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट पहले मैं आप लोग को इसकी पेपर पैटर्न बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, पेपर पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो होगी टोटल 70 मार्क्स की, और 70 मार्क्स के अंदर जो पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके 25 मार्क होंगे, मतलब 25 मार्क्स जो है वो आपको कवर करने होंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपको पूरा टाइम दिया जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में कौन सी थियरी आती है, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कौन से नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी कौन सी होगी। तो हर एक चैप्टर में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करें तो देखो, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा 14 मार्क का। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 14 मार्क्स के। आगे बात करें तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, यूनिट 2 क्वेश्चन 2 होगा, यूनिट 3 में यूनिट 3 से पूछा जाएगा, सॉरी क्वेश्चन 3 में यूनिट 3 से पूछा जाएगा, क्वेश्चन 4 में यूनिट 4 से, और क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब पेपर पैटर्न अपने देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपका यूनिट नंबर 1 होगा ना, उसमें आपके चांसेस है कि आपको इस तरह से पेपर पैटर्न देखने को मिल सकती है, थियरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थियरी क्वेश्चन जो होगा वो 6 मार्क का होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क का होगा। ठीक है, तो ये वाले यूनिट में थियरी भी आपको करनी है, साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि सम्स भी आपको अच्छे से करके जाने हैं। फिर बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 के अंदर भी सेम चीज आपको फॉलो करनी है, थियरी प्रैक्टिकल, उसके और में थियरी और प्रैक्टिकल आ सकता है। ठीक है, अब देखो, चांसेस ये भी है कि थियरी प्रैक्टिकल के और में प्रैक्टिकल यानी कि दोनों सम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे मार्क्स जो है वो सेम ही रहेंगे। 6-8 मार्क के और में 6-8 मार्क का क्वेश्चन होगा, मतलब यूनिट 2 में भी आपको थियरी प्रिपेयर करनी रहेगी और यूनिट 1 में भी थियरी अच्छे से प्रिपेयर करनी रहेगी। यूनिट 3 के अंदर आपको थियरी प्रैक्टिकल के और में प्रैक्टिकल यानी कि दोनों सम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 6-8 मार्क के और में 6-8 मार्क। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सम्स देखने को मिले, तो इस चैप्टर में आपको सम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, थियरी तो आएगी बट सम्स की प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करके जाना। ठीक है, यह है यूनिट नंबर 3, और हर एक आपको पता है यूनिट 1 में 2 चैप्टर है। ठीक है, 1 और 2, यूनिट 2 में 2 चैप्टर है, 3 और 4, यूनिट 3 के अंदर भी 2 चैप्टर है, 5 और 6, और यूनिट 4 में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इस तरह से 2 चैप्टर्स हर एक यूनिट में सिवाय यूनिट नंबर 4 के। आगे बात करें पेपर पैटर्न की, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल सकता है कि थियरी प्रैक्टिकल के और में थियरी प्रैक्टिकल आ सकता है। ठीक है, 6-8 मार्क के और में 6-8 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, थियरी करनी है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे सम्स भी बताऊंगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको करके पूरा चैप्टर आसानी से फिनिश हो जाएगा। देखो, एंड मोमेंट पे ना सब कुछ लेके नहीं बैठा जाता, लिमिटेड चीजें की जाती है और एग्जाम में उसी में से आता है। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें वो मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, तो देखो, अगर मैं 2025 का पेपर देखूं तो उसमें किस तरह से आया था कि शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे और एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आए थे 6 मार्क के, एमसीक्यूज आए थे 8 मार्क के। एमसीक्यूज दिए थे 10, उसमें से कोई भी 8 आपको अटेम्प्ट करने थे, और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 1 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्ट सम्स भी आ जाते हैं, शॉर्ट थियरी भी आ जाती है, जो टोटल देके रखे थे 8, उसमें से लिखने थे कोई भी 6। ठीक है, ये पैटर्न देखने को मिला था लास्ट ईयर यानी कि 2025 के पेपर में। बट 2024 का मैं पेपर देखूं तो उस 2024 के पेपर में कैसा था पता है कि टोटल आपके पूरा का
पूरा शॉर्ट क्वेश्चन ही था। टोटल 12 क्वेश्चन देके रखे थे, उसमें से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का था, तो 14 मार्क यहाँ पे कवर हो गए। तो ये भी आ सकता है, ये पेपर पैटर्न भी आ सकता है, कोई भी पेपर पैटर्न आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस, खाली शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप लोग ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है ना, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने पढ़ाए हुए हैं, तो आपके यहाँ 14 मार्क पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो 14 मार्क तो यहाँ पक्के हो गए, 25 मार्क करने, 14 यहाँ पक्के हो गए। और अगर बाकी वीडियोस देख लोगे सम्स वगैरह के, तो पूरे आसानी से पूरे में से पूरे ला सकते हो आप, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, ये पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब देखते हैं कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। तो आपका जो यूनिट 1 है ना, उसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ओआर, जिसके अंदर आप लोग ना ये 4 इंपॉर्टेंट थियरी करके जाना। वो ऐसा हो सकता है कि मैंने नहीं बताया कि ये चैप्टर में थियरी प्रैक्टिकल के और में थियरी प्रैक्टिकल आता है, तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है। 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जिसमें आप कर लेना एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओआर, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ओआर, वेरियस टाइप्स ऑफ ओआर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर। ये सब हमने समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, इसकी नोट्स प्रोवाइड की हुई है ऐप के अंदर, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थियरी क्वेश्चन करने आपको चैप्टर नंबर 1 से। नेक्स्ट आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 2, अभी भी यूनिट नंबर 2 ही है, मतलब 1 ही है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ओआर नहीं आएगा, इसका कुछ और नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, यूनिट नंबर 1 से, और वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस चैप्टर में थियरी भी आ सकती है और सम्स भी आपको देखने को मिल सकता है। थियरी में आपको क्या क्या करना है, तो देखो, गिव द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड। ये ना बहुत बार पूछा गया है, इन दोनों के डिफरेंस आप अच्छे से कर लेना। इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे ऐप के अंदर सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा है इंपॉर्टेंट टर्म्स, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ना आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, या तो फिर 6 मार्क का मैंने नहीं बताया क्वेश्चन, जो आपका थियरी क्वेश्चन आता है उसके और में, प्रैक्टिकल के और में थियरी जो आता है, तो ऊपर वाला थियरी क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से आएगा, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है थियरी का वो इससे आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से आएगा, जिसमें क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमम, बेसिक, फिजिबल सॉल्यूशन, डीजनरेट सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये सारे आप लोग अच्छे से कर लेना। ये ऐसे तो ये जो आपके बुक में देके रखे ना, उसके पेज पे तो और भी काफी सारे देके रखे हैं, बट ये 4 इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम रहता है तो उसके अलावा के भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सम्स की। तो क्वेश्चन 7, 10, 18, 29, 34 बी बुक में से ना ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। सुधीर प्रकाशन की बुक अगर आपके पास ना हो तो जाके परचेस कर सकते हो, और उस बुक में से ये क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। इवन थियरी भी बहुत बढ़िया तरीके से बुक के अंदर दे के रखी है। देन बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर 2024 और 2025, ठीक है, 2024 और 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना, ये पूरे के पूरे यूनिट के। और आपको बढ़िया बात बताऊं, हमारे ऐप के अंदर दोनों पेपर्स के बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर। देन बात करें तो यूनिट नंबर 2 जो है आपका चैप्टर नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसके अंदर आपको ना थियरी करनी है, explain the mathematical formulation of transportation problem, explain any one method of transportation problem, ये थियरी कर लेना। सम्स की बात करें तो 7, 12, 16, 17 और 43, और आपको पेपर करना होगा 2024 और 2025 का। क्लियर? तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 3 फिनिश। चैप्टर नंबर 4 असाइनमेंट प्रॉब्लम। अच्छा, आपको बता दूं ये यूनिट में से भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल सकती है, थियरी प्रैक्टिकल के और में थियरी प्रैक्टिकल, बट चांसेस है कि थियरी प्रैक्टिकल के और में दोनों के दोनों प्रैक्टिकल सम्स आए, ठीक है। और आपको पैटर्न तो पता ही है, 6-8 मार्क के और में 6-8 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थियरी अच्छे से पढ़ लेना। अब इसमें थियरी कौन सी करनी है असाइनमेंट प्रॉब्लम में? व्हाट इज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। और सम्स में 7, 9, 10, 12, 15 और 2024 और 2025 प्रीवियस ईयर के ये 2 पेपर करके जाना, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 2 यूनिट बताए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से 2 यूनिट एंड मोमेंट पे करने चाहिए। मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, कम टाइम है, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है, वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो जुड़े रहना एंड तक। फिर बात करें तो यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 है थियरी ऑफ गेम्स, ठीक है। वैसे ये चैप्टर इजी भी है, शायद आपने पहले भी ये पढ़ा होगा आपके बीकॉम के अंदर, ठीक है।
तो इसमें आपको कौन सी थियरी करनी है, एजम्पशन ऑफ द गेम, एक्सप्लेन द डोमिनेंस प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द ग्राफिकल मेथड, ये 3 थियरी कर लेना। फिर सम्स की बात करें तो सम्स में आपको करने हैं 8, 9, 14, 23, 24 और 2024 और 25 का पेपर। इतने देखो लिमिटेड क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं। इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा यूनिट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है यूनिट 3 में छठा चैप्टर है और ये चैप्टर है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। और सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में आपको करनी है थियरी, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेसिंग एन जॉब थ्रू 3 मशीन्स। और सम्स कर लेना आप लोग 5, 8, 9, 12, 15A और 2024 और 25 का पेपर। और आपको पता है इसके अंदर ना ऐसा भी हो सकता है आपको कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के और में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस है, ठीक है। जो 6-8 मार्क्स के और में 6-8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बट सिक्योरिटी के लिए मैंने थियरी भी दे दी है कि एक थियरी आ गई तो आप थियरी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो थियरी भी पढ़ के जाना और सम्स भी सारे प्रैक्टिस करके जाना। क्लियर है? तो यहां पे मैंने टोटल आपको 3 यूनिट बहुत बढ़िया तरीके से बता दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स, कौन सी थियरी करनी है, कौन से सम्स करना है वो बता दिया। अब बढ़ता है यूनिट नंबर 4 की तरफ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग एमकॉम सेम 2 में हो ना, तो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी प्राइस वैसे तो 1999 है, बट एग्जाम नजदीक होने की वजह से इसमें हमने अभी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर निकाला है। तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 और ऑपरेशन रिसर्च। ये 3 मेन सब्जेक्ट है जिसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहां पे अच्छी बात यह है कि सारे प्रोफेशनल फैकल्टी ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। हेमल सर है, कल्पेश सर है, आपको खास करके इन 2 फैकल्टीज के वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप लोग को ज्यादा डिटेल पता लगानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे फोन नंबर पे 7202012221, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे बारे में पता लगाना है तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल्स बता दिया और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लिया है। आप भी पास होना चाहते हो, चाहे अच्छा स्कोर करना चाहते हो, एक दिन पहले भी ये सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो आपके लिए बहुत वर्थ इट रहेगा, ठीक है। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 देके रखा है चैप्टर नंबर 7 पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एंड सीपीएम में टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने थियरी दिए हैं और आपको मैं बता दूं कि इसमें भी आपको सेम थियरी प्रैक्टिकल के और में थियरी प्रैक्टिकल देखने को मिल सकती है। और आपको पता है इसके अंदर थियरी इसमें से ही आएगी, मैंने जो थियरी बताई है ना इसमें से ही आपको थियरी देखने को मिल सकती है। पहला मीनिंग ऑफ पर्ट एंड सीपीएम, और हाँ इसमें मैंने कुछ थियरी ऐसे भी दी है जैसे फॉलोइंग टर्म्स है ना, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। पर्ट और सीपीएम का मीनिंग कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना, पर्ट की डिफरेंस बिटवीन कर लेना, पर्ट एंड सीपीएम, एक्सप्लेन रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क, ये वाला तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ये सारी टर्म्स कर लेना जो आप लोग को देखने को मिल सकती है 1 मार्क या 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एक्टिविटी का मीनिंग, इवेंट, डमी एक्टिविटी क्या होता है, फ्री फ्लोट टाइम, टोटल फ्लोट टाइम, इंडिपेंडेंट फ्लोट, एक्सपेक्टेड टाइम। और सम्स की बात करें तो 12, 15, 20, 21, 28 और प्रीवियस ईयर का 2024 और 2025 का पेपर। ऐप के अंदर ये सारे पेपर्स भी सॉल्व करवाए हुए अगर लेते हो सब्सक्रिप्शन। अच्छा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, हमने बहुत मेहनत करके पूरा कोर्स रेडी किया है और खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरा कोर्स है, तो आप जा करके परचेस कर सकते हो और आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस कोर्स में ज्वाइन होने से। अगर आप 2 दिन पहले भी कोर्स खरीदते हो या 1 दिन पहले भी करते हो ना तो आप आसानी से पास हो जाओगे, प्लस अच्छे स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी की बात करता हूं कि एंड मोमेंट पे आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ना हमारे ऐप में जाना, ऐप में जा करके अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना 2024 और 2025 का पेपर कर लेना, ठीक है। ये 2 पेपर कर लोगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पक्के, यहाँ पे 14 मार्क आपके हो जाएंगे पक्के।
अब कौन से 2 यूनिट करने एंड मोमेंट पे जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छा जाए, तो आपको यूनिट नंबर 4 करना है पर 10 CPM वाला, क्योंकि ये वाला यूनिट ऐसे इजी है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। और कर देना यूनिट नंबर 3। अगर ये 2 यूनिट अच्छे से कर लेते हो, इसकी थियरी, इसके सम, सब कुछ अच्छे से कर लेते हो ना, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर वाले 2 चैप्टर है, 2 यूनिट है, उसकी थियरी कर लो और एग्जाम में उसकी थियरी लिख के आओगे तो आसानी से आप 50 ऊपर ला दोगे, ठीक है, 50+ स्कोर कर दोगे एंड मूवमेंट पे पढ़ के भी। ये मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई है एंड मूवमेंट पे पढ़ने की। तो पहले आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन करना, या उसके बाद फिर आप यूनिट 4, फिर यूनिट नंबर 3। इस तरह से आपके बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, पेपर पैटर्न बताया, साथ में स्ट्रेटेजी बताई एंड मूवमेंट वाले बच्चों के लिए कि एंड मूवमेंट पे आप पढ़ने बैठो, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।